हे परम देव गणपति, समस्त गणों के अधिपति, समस्त सुख निधियों के निधिपति, मैं आपकी बारंबार वंदना करती हूँ। हे अनंत शक्ति स्वरूपा, विश्व स्वरूपा चौथ माता, मैं आपकी बारंबार वंदना करती हूँ। तिल चौथ की कहानी। एक गांव में एक बणियों और आपकी पत्नी का सागर सुख सुरे तो बांका कोई संतान को नहीं। जो एक दिन बनिया की पत्नी पड़ोस में गई, पठे बात देखी औरतें मिलकर चौथ माता की पूजा कर रही है। तब वह बोली कि बठी बैठ गई और पूछी, भाई ये व्रत का करना सुकाई कहीं हुआ है। पड़ोसन बोली, बेटा बेटी अन्न धन सुहाग सब कुछ मिल है। बनिया की पत्नी ने बिना भी समय बोल पड़ी, बोली मैं मेरे बेटो हो जाओ तो मैं 2.5 सेर को तिलकुट्टो कर देती हूँ और उद्यापन कर दूँगा। 1 साल का अंदर बिका एक सुंदर स्वस्थ बेटो हो गयो। बनिया की पत्नी तब बोली कि ना, अभी तो तिलकुट्टो को नहीं चढ़ाऊँ, बेटा की शादी होसी तब 1.25 मन को चढ़ा देती हूँ। शादी भी तय होगी। अब तो शादी के लिए भी लोग निकल गया। अब चौथ माता और गणेश जी महाराज बोलिया कि याने तो कुछ दिखानो पड़सी, नहीं तो कुछ मानसी को नहीं। प्रसाद बोल बोल के मना कर देवे। बनिया को बेटा को फेरा में लोग खे करया, तूफान आंधी हुई, 3 फेरा तो हो गया। चौथा फेरा में बिना उठा के गणेश जी महाराज और चौथ माता ने गांव के बारे पीपल का पेड़ पर बिठा दियो। अब सभी बहुत खोजबीन करी पर को नहीं मिलियो दुल्लो। तब गणगौर को समय तो आ गयो थोड़ा दिन में। अब लड़कियां दूब लेने जाती, बामा भी बनिया की होने वाली बहू भी थी। तो वह सब पेड़ पर जाकर बैठा बैठेड़ो वो दुल्लो देख तो दूर सूँ। तो बेटा दूब तोड़ने जाती तो बोले कि भाई बिना जी ही देख तो बोलतो आजा मेरी आदि बैड़ी आदि कुंवारी। तब वो बाप की सुनती, कुछ बोलती को नहीं। अभी की माँ भी ना देखती, बोली के बात है बेटा, मैं तने सारो सुख अठा घर है, फिर तू इतनी दुबली क्यों होती जा रही है। तब बताई माँ, मैं बेटा दूब लेने जाऊँ, बेटा पीपल का पेड़ पर एक दुल्लो बैठेड़ो है। मैं बेटा जत जाऊँ बाजात, वो बोला आजा मेरी अध ब्याड़ी अध कुंवारी, पत्तों को नहीं वो खून है कि है। तो तब वह बोली कि भाई बी की माँ तुरंत बैठ गई और जाकर देखा तो वो तो बांको जवाई है। तब आपकी समधन ने बुलाई और बोली कि भाई चालो देखा। तब बिना ले जाकर दिखाई, पेड़ पर वो बैठेड़ो हो। जब आप पूछी, भाई बेटा तू अठे क्या ना गयो, तो बोले माँ तू हरदम प्रसाद बोली 100 मन को तिलकुट्टो करूँगा बोल का को नहीं चढ़ायो। चढ़ाई खलिए ना चौथ माता और गणेश जी महाराज मना अठे ल्या कर रखियो है। तब बोले कि भाई बनिया की पत्नी और बोलिया भाई आपस गलती तो होगी। तब आज तुरंत बोली, ये चौथ माता गणेश जी महाराज, मेरे बेटा को अच्छी तरह से अब शादी ब्याह हो जाओ, मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो कर देती हूँ तुरंत और जल्दी करूँगा और बेटा वो का अच्छा सुख शांति से शादी हो जावे और सुखी रहे। बाकी सारी इच्छा बाकी पूरी हुई, शादी होगी। वह 2.5 मन को तिलकुट्टो कर दियो और उद्यापन कर दी। फिर हर साल चौथ को व्रत करने लगी और सुख सु रहने लगी। हे चौथ माता, हमारी आपके प्रति श्रद्धा बनेड़ी रहे और ताका कुछ भी चढ़ाकर और भी का बदला में कुछ न मांगा मैं लोग। और माँ कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करीजो, सब पर कृपा बनाए राखीजो चौथ माता। एक दिरानी जिठानी ही, जो दिरानी जिठानी गणेश जी की कहानी। दिरानी जिठानी तो गरीब ही और दिरानी के पास पैसा हा। तो वह जिठानी भी का घर काम करने जाया करती। पर जिठानी का गणेश जी की बहुत श्रद्धा पूजा ही करती आपकी और श्रद्धा भी बहुत रखती। तो दिरानी का घर काम करती, भाई छुटपुट काम कर देती और आटो पीस देती, कदी चना को और आटो सब रोज को काम हो भी को कर देती। और भी मैं जो कपड़ों पूछण और को वह लिया थी, जो आपको घर झाड़ उड़ कर भी सुई भी को पानी जो बनतो भी ना घोल कर पी लिया करता। एक दिन देरानी को जिको टाबर हो छोरो वो देख लियो कि बड़ी माँ आपका वो कपड़ों ले जाओ और बिना झाड़ का बिना घोल का पी ले बोलो। वो जाकर आपकी माँ ने शिकायत लगा दी। तो दूसरा दिन देरानी के पास गई जब जेठानी काम करना, तो आते वक्त भी को कपड़ों भी रखवा लियो और कपड़ा भी झड़वा लिया।
अब आंका खाने को कुछ हो को नहीं। घर आ गई तो जब भी का पति आया घर है तो आकर देखा कि कुछ खाने के लिए को नहीं मांगया, तो बोली कुछ है को नहीं। तो मैंने थोड़ी रीस आ गई, गुस्सा का वश में हो गया। तो वो पास में ही पाटो पड़ियो जो एक दो बिखी लगा दी और आपका चले गया बारह गुस्सा में। जिठानी बेचारी दुखी उदास होकर गणेश जी को नाम लेते लेते सोगी। अब गणेश जी बिना सपना में आया, बिन सपना में ही लग गयो कि गणेश जी आया है। बोले कि भाई तू इतनी उदास क्यों है, क्या बात है। तब बोली कि भाई मैं क्या करूं, मैंने तो मेरे पास कुछ है को नहीं। मैं आज बैठे भी गई तो मेरा सब कपड़ा झड़वा लिया और खाने का भी कुछ को नहीं हो, जो है अभी मैंने 2-3 लगा गया। तो गणेश जी सुन लिया सब, फिर बोला कि भाई मैं तो आज बहुत तिलकुटो खा आई हूँ सब जगह आज तिल चौथ को, जो मन तो मेरो तो पेट आवाज़ करे कुछ कुछ हो रही है, तो मैं कट्ठे जाऊँ। बोले जट्ठे जानो चल जा। बा बोलती जा आपकी सोईडी ही भी मैं बोली। गणेश जी महाराज सब जगह चले गया। बोले मैं कट्ठा पूछूँ, बोले मेरे माथा में पूछ ले। और इत तो बोल कर बात तो आपकी सोईडी ही भी मैं बोल दी। गणेश जी महाराज तो चले गया। अभी को पति 12 आया जेठ जी, जब 12 आया जब देखा है तो घर में तो सोना चांदी हीरा पन्ना सब तरह, बिका तो सिर में तो हीरा पन्ना जड़ेड़ा दिख रहा है। बोलिया उठ उठ देख के हो ये घर में। तब आ देखी तो देखा तो पूरा तो घर धन सु भरेड़ो पड़ो है, धन और अन्न सु। तब बोली कि भाई आ तो गणेश जी की कृपा हुई है। वो भी बोले भाई तू इतनी पूजा श्रद्धा करे गणेश जी की, तो गणेश जी ठूटे आपने। बा आपका सब भेड़ो करने में लग गया। अब तो दूसरे दिन बा काम पर को नहीं गई, काम पर को नहीं गई तो खबर करी देरानी आपका टाबर ने भेजी, बोली जा देख का कि क्या बात है। देख का है तो बोले बतो धन इकट्ठो करने में लाग रखा है, आ के बात हुई। तुरंत देरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली जिठानी जी कई बात है। तब बोले कि भाई यहाँ बात हुई, बेचारी सीधी सादी सारी बात बता दी। अब भी न लालच आ गया तो बोली कि मैं तो रात न बोले आपको घर धोयो और आपको सिर धोयो सब, और बोला आपका पति ने मैंने सिर में मारो, मैंने 2-4 लगाओ जब भी के बाद। तो बोले देख तू धन की लालच मत कर, अच्छी बात को नहीं। भी का तो गरीबी ही बिन तो मार खानी पड़ी और तू तो इच्छा सुखारी। बोले कुछ को नहीं हुआ, मैंने गणेश जी ठूटसी अपना और धन हो जासी। बोले भाई तेरी जो मर्जी। वो भी लगा कर बोला अब थे चले जाओ बारह। ठीक है। अब पीछे सु गणेश जी आया। गणेश जी बोलिया भाई बोले कि कट्ठे जाऊँ। बोले तू इतो बड़ो घर, आज तो मेरो तो घर खाली भी करेड़ो पूरो और धोएड़ो भी है, जठे इच्छा बठे जाओ। थोड़ी सी मैं आया वापस। गणेश जी बोलिया कि अब मैं कट्ठे पूछूँ। बोले मेरो सिर धोएड़ो भी है, सिर में पूछ लियो आराम से। बस गणेश जी 1 सेकंड में तो चले गया। और अठी नहीं न आ देखी कि गंध सी आने लगी, जो आँख खुली और देखा तो अरे राम पूरा घर बहुत ही हालत ख़राब है। तब बोली कि अब मैं क्या करूँ। तो गणेश जी का शरण गई। गणेश जी बोलिया जितो तेरो धन है बिको आधो धन दे भी न तेरी जिठानी ने, तब जाकर तेरी सब गंद मिटेगी घर में सू। तब बोलिया ठीक है दे दी। एक सुई ही जी की एक ही, जब आ सोची मैं ही रख लूँ क्या फर्क पड़ा। तो बिका तो सिर की गंद को मिट्टी और तो सब गंदगी मिट गई। तब फिर गणेश जी के पास गई, बोली मैंने माफ़ कर दो, अब क्या गलती होगी। तब बोले देख तू जाना है कि क्या गलती हुई है। तो बोली हाँ एक सुई ही बा मैं रख ली। बोला बस सुई दे दे भी न, तेरा सिर की गंद तब भी मिट सी। बाबी भी न दे दी। तब जाकर बिका सारो गंद मिट्टी घर में सू। हे गणेश जी भगवान माने विवेक और बुद्धि दे जो देना, कोई लालच ना आवे। और जिया भी जिठानी का दृढ़ भक्ति के कारण भी का सब कुछ मिल गयो, मियाँ सभी ने सब सुख मिले। भूल चूक माफ़ करी जो भगवान, सदा सब पर कृपा बनाए रखी जो। एक बामण बामणी यहाँ गाँव में रहता दोनों जन, और आपका आराम से चलतो। एक दिन बामण देवता भी गांव में गया, कटी बाना कुछ को नहीं मिलो। तो बामणी वेट करे ही वह देखी तो बोली भाई थे आज खाली हाथ क्या गया। बोले कि मैं तो भाई मैंने कठी कुछ को नहीं मिलो। तो बोले फिर थे कि कल ही आया। तो बामण देवता तो बठू ही निकल गया। जाते जाते रात होगी, एक धोरा पर पुग गया। धोरा का धनी बोलिया धोरा का धनी निगर आखी जो मैं तो अठी सो रहा हूँ। तो बटे एक सांप सपनी रहता, रात भर निगर आखी। सुबह सांप जा रही हो, जब सपनी बोली कि भाई कार कटा जाओ
दूसरा सांप आवा हंसकरी करे मस्करी करे खिलोड़ करे तो अच्छो कौन लगे। तब बोलिया ठीक है, वह तो कार खड़ा गया और वह पीछे सबसे मजाक करे जो बामन देवता ने अच्छो कौन लगे। बामन देवता भी न तो दो कांखरी की मार खा गया। घर आई तो भाई घर आता ही पत्नी बेटी को इंतजार करे ही। जो वह नहाया धोया जीमना बैठा जी लोटो भूल गया पानी को, जो उठन लग गया तो अठी न सांप नाग देवता बेटा घर गया तो बा बहुत शिकायत लगाई संपणी। वो बोलिया ठीक है मैं आज ही जान ले लेसी हूँ। तो आकर पिंडा में बैठ गया जटा पानी को घड़ो रेवा बैठा छुपका बैठ गया। तो वह जी उठन लग गया ब्राह्मण देवता तो वहाँ छींक आ गई। बामणी रोक दी, फिर दोबारा फिर उठन लग गया तो फिर छींक आ गई। तो बोला भाई तेरिया चरित्र देखा पति मारे सती बन जावे। मैं तो आज इंसाना का तो देखा, आज तो जानवरा को देख के आई हूँ। तो सारी बात बताई। तब फिर बोली कि फिर उठ कर आपका पानी लेना गया। तो बट नाग देवता बैठेड़ा वह तो चढ़ना में पड़ गया। बोले मैंने माफ़ कर दो, आ गई पेट फैलाने चालू, पत्तों को नहीं कितो पाप कर तो थाने थाकी जान ले लेते। तो आज छींक आ गई जब थाकी जान बच गई और माफ़ी मांगी। हे छींक माता आज यहाँ बामन देवता ने माँ की जान बचाई भी, यहाँ सब पर कृपा करी जो, भूल चूक माफ़ करी जो, सब पर कृपा बनाए राखी जो। एक तपसी बहुत तपस्या करे। नारद जी भगवान बोले नारद जी ने कि जाकर थे देखो कि क्या तपस्या चल रही है। नारद जी ऊपर 100 करोड़ को मुंदड़ो फेंका। 100 करोड़ को मुंदड़ो तो वो तो आवाज़ होता ही तपसी जी आपका गोड्डा के नीचे छुपा लिया। नारद जी आया नारायण नारायण करया और बाक तो बाका गोड्डा के नीचे बोले ताका के है देखा दिखाए और माफ़ी मांगी। बोले मन माफ़ कर दो मेरी सु गलती होगी, मन लालच आ गयो। तो बोले भाई अब था की तपस्या तो अब कुछ भी को फ़ायदो को नहीं। बोले नहीं मैं और तपस्या करूँगा पर और भी कुछ करो कि ताकि मेरो पाप कटे। तब बोलिया कि भाई बोले महाराज माँ को मेरो पाप क्या कट सी। बोले ठीक है ते तपस्या तो करोगा और कोई ब्राह्मण ने जी माँ का दक्षिणा नहीं देसी तो थाने दे देसी धर्म। बेन बेटी ने बुला कर और बाने कुछ दे कर न बेसी तो थान दे देसी धर्म। और कहानी कथा के कथा को नाम नहीं लेसी तो थान दे देसी धर्म। तो हे तपसी जी थे ताकि तपस्या करो माना माँ को कहानी कथा को लो लाभ। ये भगवान जी हाँ तपसी जी का लालच आ गया, कोई ना लालच ना आवे और भगवान ये लालच सु बचा कर रखे जो सबने भूल चूक माफ़ करी जो और कृपा बनाए रखे जो। हे तीज माता सब पर कृपा बनाए रखी जो, भूल चूक माफ़ करी जो। श्री कृष्ण अर्पण।